स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। पिछले वर्ष में भारत में जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनमें से वो नियुक्तियां जो बार बार क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उन नियुक्तियों पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सभी फैक्ट वन लाइनर रहेंगे, तो बहुत ही छोटे से समय में यानी कि बहुत ही छोटे से वीडियो में आपके सामने सभी प्रमुख नियुक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारत की पूर्व धाविका रही पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो हाल ही में माधवी बुच सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, सन 1988 में 12 अप्रैल सन 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी और हाल ही में इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में माधवी बुच को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केवी शाजी को नियुक्त किया गया है। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 में। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा कि सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, जबकि नाबार्ड की स्थापना इससे 6 वर्ष पूर्व 1982 में हुई थी और नाबार्ड के नए अध्यक्ष केवी शाजी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट नियुक्ति है कांग्रेस के अध्यक्ष। हाल ही में जैसा कि आप सभी जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव हुए थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया था और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नियुक्त हुए हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जगदीप धनखड़ भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। वही अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो व्यक्तिगत रूप से ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जा रहा है तो 14वें नंबर के हैं और क्रम के अनुसार पूछा जा रहा है तो वे 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, ये इससे पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खेल से जुड़ी कौन सी प्रमुख नियुक्तियां हैं, तो आपको यहाँ पर 3 नियुक्तियां याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो हाल ही में दिलीप टर्की को भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कल्याण चौबे भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साथ ही आपको एक और याद रखना है कि हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगली अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, कि भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के जो पहले सीडीएस थे विपिन जो रावत थे, उनका हाल ही में जो है दुर्घटना में निधन हो गया था, यानी कि पिछले वर्ष उनका निधन हुआ था। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पहला पद्म जो सर्वोच्च पद्म सम्मान है उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके पश्चात भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो हाल ही में समीर कामत को डीआरडीओ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और जब भी बात डीआरडीओ की आती है तब आपको एक और संस्था है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और नासा की स्थापना भी सन 1958 में ही हुई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका में नासा और भारत में डीआरडीओ दोनों की स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है इसरो। जो इसरो है इसके हाल ही में प्रमुख नियुक्त हुए हैं सोमनाथ। इसरो से जुड़ा भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो भी 1969 में हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट आप एक साथ याद रख सकते हैं।
इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के नए महान्यायवादी कौन नियुक्त हुए हैं, तो आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग से जुड़े आपको 2 नियुक्तियां याद रखनी है। साथ ही आपको एक क्वेश्चन भी याद रखना है जो आपको कई बार कंफ्यूज करता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है और नीति आयोग के सीईओ हाल ही में परमेश्वर अय्यर नियुक्त हुए हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो इन्हें आपको याद जरूर रखना है। अगला है G20 शेरपा। G20 शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो G20 की बैठक हुई थी, जो कि 17वें क्रम की थी, 17वें क्रम की जो बैठक थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, जबकि 18वें क्रम के लिए जो है भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि जो 18वें क्रम की G20 बैठक होगी ये भारत में होगी, यानी कि इस पूरे वर्ष में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो G20 शेरपा के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वर्तमान में। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो है बजट पेश हुआ है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन नियुक्त हुए हैं। आज का हमारा जो अंतिम नियुक्ति है वो है विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो भारत के जो नए विदेश सचिव हैं वो पिछले वर्ष विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। तो ये थी टॉप 20 नियुक्तियां जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है और यही से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये नियुक्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप सभी को इन सभी नियुक्तियों को याद ज़रूर रख लेना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही और भी जितनी भी नियुक्तियां हैं, क्योंकि हाल ही में 13 नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, वो हम अगले वीडियो में इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आ सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।